तमाम ख़वातीन को ख़वातीन का आलमी दिन मुबारक हो। हैप्पी वुमेंस डे। दासी इस वीडियो का टाइटल है, इक़्तिबास का टाइटल कह लें। ये उस्ताद मोहतरम जनाब इफ्तिखार अहमद इफ़ी साहब की किताब चिकड़ शोले से लिया गया है। मैंने आज दिन में काफ़ी पोस्टें देखी वुमेन डे के बारे में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जनाब क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं कि 2 जुलाई सन 2000 की दहकती रात थी। बलाई मंजिल का कमरा था। सख्त गर्मी के मौसम में वो दुल्हन बनी बैठी थी। दबेज लिबास, मेकअप, फूलों के गजरे, हवसज़दा गर्म हवा जो छत के पंखे से आ रही थी। पसीने में शराबूर दुल्हन सैया जी की आमद से खौफज़दा सहमी हुई और मौसमी हालात से लाताल्लुक़ सी बैठी थी। दुल्हन जिस घर से आई थी वहाँ पैसे की खूब रेल पेल थी। घर में विंडो एसी लगा हुआ था, जिसकी कूलिंग से बचने के लिए वो रात को कंबल ओढ़ा करती थी। मगर ससुराल में गर्मी में तपता हुआ बलाई मंजिल का कमरा और 10 साल बड़े शोहर का इंतज़ार। कमरे की 2 खिड़कियां जिनके चारों पार्ट बाहर की तरफ खुले हुए थे और घर पर सजे बरकी कुमकुमों की जलती बुझती रोशनी कमरे में अजीब सा समा पैदा कर रही थी। कुमकुमों की रंग बिरंगी रोशनी पंखे के परों पर पड़ती चंद साथ करार बसारत पैदा करती और गायब हो जाती। चंद चानिये बाद, मतलब कि चंद लम्हों के बाद, रोशनी का यही अमल दोबारा शुरू हो जाता। दुल्हन दुनिया से परे सपनों के देश में ख्वाबों का महल सजाए बैठी थी कि यकदम माँ के अल्फाज कानों में गूंजने लगे। बेटी, इस घर को अपना घर समझना, कोई शिकायत ना हो तुम्हारे मियाँ को तुमसे। दुल्हन अज़्म किए बैठी थी कि कुछ भी हो जाए मैं अपने शौहर, सास, ससुर और ससुराल वालों को कभी कोई शिकायत नहीं होने देगी। अपनी खिदमत और मोहब्बत से सबका दिल जीतेगी। दुल्हन इन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा खुला और 32 साला दूल्हा दाखिल हुआ। बाद सलाम दुल्हा ने चंद रस्मी जुमले बोले, मुंह दिखाई में अंगूठी पहनाई और पहला हुक्म सादर फरमाया, सुनो, मैंने तुम्हें देख लिया है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब मुंह धोकर कपड़े बदलो और फजर की नमाज अदा करो। इस पहले हुक्म के बाद दुल्हन ने नमाज अदा की और इसके बाद दुल्हन ने मियाँ की तकलीद की। यूं नई जिंदगी का पहला दिन गुजर गया। वलीमे वाले दिन मियाँ जी ने फ़ोन पर अशफाक अहमद साहब, जो कि राइटर हैं जिनको आप खूब जानते होंगे, से बात करवाई और हुक्म दिया कि अशफाक साहब से कहो कि कोई ऐसी बात कहें जो सिर्फ मेरे लिए हो। दुल्हन ने ऐसे ही अशफाक साहब को बोल दिया। अशफाक साहब कमाल के बंदे थे। फ़ोन पर दुल्हन से कहा कि तू बहुत खुशकिस्मत है, तुझे बहुत अच्छा शौहर मिला है। इसे खर्चा मांग कर तंग मत करना और इसकी खिदमत करना, ये तेरा मजाजी खुदा है। बाबा अशफाक अहमद की नसीहत थी या दुल्हन के माँ बाप की तरबियत, ये तो खुदा जाने, पर दुल्हन ने ताबेदारी की इंतहा कर दी। दुल्हन को अंदाज़ा हो चुका था कि इसका शौहर खूबसूरत होने के साथ साथ अक्खड़ मिजाज भी है, मगर वह शादमान थी, खुश थी और पुरअज़्म भी। शादी के बाद इसे मालूम हुआ कि शौहर की तनख्वाह सिर्फ 3500 रुपये है, यानी कि 3500 रुपये। इस घर की चादर इतनी छोटी थी कि मुंह ढांपो तो पैर नंगे और पैर ढांपो तो सर नंगा हो जाता। शौहर तो बहुत प्यार करने वाला था, मगर गुस्से का बहुत तेज था। सास फरिश्ता सिफत थी और ससुर वली सिफत। नंदे मोहब्बत करने वाली, देवर जेठ बहुत इज्जत करने वाले थे। बस कमी थी तो पैसे की। दुल्हन ने ठान ली थी कि हर अच्छे और बुरे वक्त में मियाँ का सहारा बन के रहेगी। मियाँ को नौकरी के साथ साथ अदाकारी और किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। नौकरी के बाद पीटीवी सेंटर में ख्वार होने के बाद मियाँ जी रात गए, घर आते तो दुल्हन खंदा पेशानी से पुरजोश इस्तकबाल करती।
गर्मा गर्म खाना परोसती। बस खाने के दौरान चंद बातें होती, फिर मियाँ जी लाइब्रेरी से कोई किताब उठाते और पढ़ते पढ़ते सो जाते। दुल्हन किताब बंद करके शेल्फ पर रखती, मियाँ जी का लटकता बाजू बिस्तर पर रखती। ये मामूल था। पहला साल बहुत मुश्किल से गुजरा क्योंकि पैसे की कमी थी, मगर साबिरा शाकिरा ने पहली गर्मी और सर्दी गुजार ली थी। दूसरी गर्मी शुरू हो चुकी थी। जून का महीना था। अल्लाह ने गोद भर दी और पहला बेटा पैदा हुआ। दादा जान ने पोते का नाम अली रखा। दुल्हन ने खुद को तो बलाई मंजिल के कमरे की सख्त गर्मी में ढाल लिया था, मगर मुन्ने से अली मियाँ को इस कहर की गर्मी से बचाना चाहती थी। मियाँ का हाथ पहले ही तंग था, सो चुप रही। वो तो जेठ को रहम आ गया और इसने कमरे में एयर कूलर लगवा दिया। दुल्हन की जान में जान आई। एसी में रहने वाली अब एयर कूलर में अली के साथ यूं सोया करती जैसे बादशाह अपने शबस्तान में सोते हैं। अगले साल दूसरा बेटा पैदा हुआ। मियाँ ने इसका नाम ईसा रखा। बच्चों की आमद के बाद मियाँ का रिज़्क कुछ खुल गया। महीने में 5-7 हज़ार आने लगे, मगर खर्चे इससे दुगने थे। फिर भी दुल्हन के माथे पर त्योरी तक ना आई। वो मियाँ की खिदमत में महव रही। मियाँ को देखना, इसके कपड़े इस्त्री करना, इसके नाज उठाना, सख्ती बर्दाश्त करना जैसे इबादत समझती थी। लगता था किसी दासी को कोई देवता मिल गया हो और दासी हमा वक्त देवता की पूजा में मगन हो। मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों को इस घर से कभी चूं की भी आवाज़ नहीं आई। पहले 7 साल दासी ने एक भी फरमाइश ना की। मियाँ जी की यामाहा 100 पर ऐसे तरह के बैठती गोया मर्सिडीज हो। इस्तकामत की सीढ़ी के पहले पायदान पर खड़ी रही। दासी कड़े वक्त में माँ से कुछ उधार ले आती और जब मियाँ का हाथ खुला होता तो चुपके से वापस कर आती। इसी पूजा पाठ में 7 बरस गुजर गए। अल्लाह की करनी ऐसी हुई, BBC उर्दू सर्विस लाहौर में एक रेडियो ड्रामा कर रही थी। मियाँ जी को इस ड्रामा में एक रोल मिल गया। BBC उर्दू के इस ड्रामे से एक बड़ी रकम हाथ आई, जिससे मियाँ ने पहले तो मेहरान और फिर एक सेकंड हैंड खैबर खरीद ली। गाड़ी तो आ गई, मगर CNG के पैसे कभी होते कभी ना होते। मगर दासी अपने देवता की पूजा में कमी ना करती। अल्लाह ने तीसरा बेटा अता किया। दादा ने पोते का नाम मूसा रखा। अब मियाँ कुछ मशहूर हो चुका था। घर के खर्चे निकल आते थे, बहुत कम हाथ फैलाना पड़ता। मगर दासी ने ना तो देवता की पूजा छोड़ी और ना दुआ का सिलसिला तरक किया। अपनी सच्ची भक्ति और मोहब्बत में सर झुका के लगी रही। देवर और मियाँ ने पैसे मिलाकर ससुर के कमरे में 1 टन का AC लगवा लिया था। इस छोटे से कमरे में सास, ससुर, एक देवर और दासी अपने 3 बच्चों और मियाँ के साथ सोती थी, मगर कभी उफ तक न की। दासी को अपनी भक्ति और अल्लाह की रहमतों पर पूरा भरोसा था। मियाँ की आमदनी माकूल हो चुकी थी। 3 साल ससुर के कमरे में गर्मियाँ गुजारने के बाद देवता ने दासी को इसके कमरे में 1.5 टन का AC लगवा दिया। तब जाकर दासी को कुछ सुकून मिला। दासी की दुआएं रंग लाने लगी थी। अदाकारी के साथ साथ ड्रामा लिखना शुरू कर दिया था। पहले ड्रामा सीरियल की पेमेंट से ही AC लगा था। 10 बरस की खामोशी, सब्र, खिदमत और दुआओं ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। मियाँ जी के स्क्रिप्ट क्या बिकना शुरू हुए। लक्ष्मी ने घर देख लिया। पहले दासी छोटी छोटी चीज़ों को तरसती थी, मगर अब बड़ी से बड़ी बात मुंह से निकाले तो पूरी हो जाती थी। इसी दौरान 2 बेटियां और पैदा हुईं, जिनका नाम बानो कुद्सिया आपा ने रखा। बड़ी का हाजरा और छोटी का हलीमा। हाजरा बड़े नसीबों वाली थी। इसकी आमद के साथ ही घर में होंडा सिटी आ गई। अब घर में 2 गाड़ियां थी। हलीमा हाजरा से बड़ा नसीब लिखवा लाई थी। हलीमा की आमद से पैसे की रेल पिल हो गई। लक्ष्मी ने घर में डेरा जमा लिया। फिर तपस्या जीत गई, अफलास हार गई। आज दासी के पास रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, ज़मीन सब कुछ है,
दासी की भक्ति से मियाँ जी पर हन बरस रहे हैं, मगर दासी आज भी वही सादा जिंदगी बसर करती है। इसे गर्ज नहीं कि मियाँ का कितना नाम हो चुका, मियाँ माली तौर पर कितना मजबूत हो चुका, इसे तो अपनी सेवा और देवता की पूजा से गर्ज है। आज भी दासी फजर से रात गए तक खिदमत में जुटी रहती है। एक मोहब्बत करने वाली बीवी की खिदमत, सेवा, यकीन, दुआ और अज़्म ने मियाँ जी के हालात, तकदीर और स्टेटस बदल कर रख दिया। 18 साल बीत गए, बड़ा बेटा 17 साल का हो गया, मगर दासी को आज भी मियाँ जी की फिक्र लाहक है कि मियाँ के मुंह से हुक्म निकले और दासी तमील करे। फरमाते हैं कि दोस्तों, आज मेरी शादी की 18वीं सालगिरह है। मैंने अपनी दासी यानी जोजा को चंद सतूर में खराज तहसीन पेश करने की नाकाम कोशिश की है। अभी मैंने बेगम की चंद खूबियाँ बयान की हैं। मैं यकीन से और बिला मुबालगा कहता हूँ कि मुझे समेट कर रखने में और कामयाबी से रूबरू कराने में मेरे माँ बाप की दुआओं के बराबर मेरी बेगम की वो मोहब्बत, वो सेवा शामिल है जिसने मेरी तबीयत को बदल कर रख दिया। खुदा की कसम, अगर बीवी अच्छी मिल जाए तो ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। मर्द को बदलने में औरत का हाथ होता है, पर इसका क्या किया जाए कि हर दासी औरत होती है, मगर हर बीवी दासी नहीं होती। दोस्तों, मुझे ये इतनी अच्छी तहरीर लगी कि मैं इसको वीडियो बनाने के बगैर, वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करने के बगैर मैं रह नहीं सका। खैरख्वाह की तरफ से तमाम ख़वातीन को ख़वातीन का आलमी दिन बहुत मुबारक हो। वीडियो लेट हो जाने की सूरत में बहुत माजरत। उम्मीद की जाती है कि आप सबको ये तोहफ़ा बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो नमा तोहफ़े से आप ज़रूर कुछ ना कुछ सबक हासिल करेंगे। अब मुझे इस तहरीर में से 2 बातें सीखने को मिली हैं कि अगर आप बीवी हैं तो ये वाली दासी बन के रहें जिसकी आपने अभी कहानी सुनी, और अगर आप शौहर हैं तो ये वाला देवता बन के रहें जिसकी आपने अभी कहानी सुनी। बीवी को इज्जत दें, उसको मोहब्बत दें। और अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो मेरे ख्याल से इस इक़्तिबास में गैर शादीशुदा लोगों के लिए भी सबक है। अगर वो माली हालात की वजह से परेशान होकर निकाह नहीं करते तो उनको निकाह करना चाहिए, अल्लाह पर यकीन रख के, क्योंकि उसने रिज़्क़ का वादा किया है। अब ये बात भी दासी पर ही डिपेंड करेगी कि वो देवता का कितना साथ दे सकती है। सो आखिर पर आप सब लोगों के लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सा प्यार, बहुत सी नेक तमन्नाएं। अगर आपने खैर ख्वाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही मज़ीद अच्छी और बेहतरीन गुफ्तगू करने के लिए आपस में मिलते जुलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।